जो सार्कोडेंस इसको हम सार्कोडिनाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटिस्ट होते हैं तो दीज आर फ्री फ्लोटिंग, these are free floating and also bottom dwellers in fresh water or sea water, bottom dwellers of the fresh water or the sea waters, ठीक है। तो जो सार्कोडाइन होते हैं तो दे शो टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, ठीक है। तो दे शो टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। तो जो सार्कोडाइन होते हैं इसके अंदर जो स्यूडोपोडिया होता है, देयर आर फोर टाइप ऑफ द स्यूडोपोडिया। तो इसमें जो फर्स्ट होता है उसका नाम होता है लोगोपोडिया, नेक्स्ट होता है फिलोपोडिया, नेक्स्ट होता है एक्सोपोडिया, और एक होता है इसके अंदर रेटिकुलोपोडिया। ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया है जो सार्कोडाइन जो प्रोटिस्ट होते हैं दे शो द प्रोटोप्लाज्मिक टेम्परेरी आउटग्रोथ शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो स्यूडोपोडिया इसमें चार टाइप मिलते हैं आपको, लोगोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया। तो ये जो पोडिया है ये किसमें हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द मूवमेंट एंड टू कैप्चर द फूड। मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कौन? लोगोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया। तो जो लोगोपोडिया होते हैं तो ये हमारे होते हैं फिंगर लाइक और ब्रॉड होते हैं। कैसे होते हैं? फिंगर लाइक और ब्रॉड, चौड़े होते हैं, ठीक है। जो फिलोपोडिया होते हैं दे आर द थ्रेड लाइक इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दे आर थ्रेड लाइक और अनस्पॉटेड आउटग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म्स। जो एक्सोपोडिया होती है दीज आर स्लेंडर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म्स। जो रेटिकुलोपोडिया होती है इट इज आल्सो लाइक स्लेंडर और रेटिकुलो इन शेप, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है जो इसका आपको देखो पता ही है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका कैसा होता है? होलोजोइक होता है। कोई भी प्रोटिस्टा हो, ठीक है, आप होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट में आपको स्यूडोपोडिया ही मिलेगा, ठीक है। वैसे जो फ्लैजेला में क्या होता है, इनमें माउथ भी एब्सेंट होता है। वैसे क्या होता है? माउथ क्या होता है? एब्सेंट होता है। माउथ क्या होगा इसके अंदर? एब्सेंट होगा, ठीक है। और क्या होता है? जो फ्लैजेला भी क्या होता है? एब्सेंट। फ्लैजेला इज आल्सो एब्सेंट, but can develop at some stage of the life। वैसे तो जो फ्लैजेला एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ स्टेज ऐसी होती है जहां पर क्या होता है? फ्लैजेला डेवलप हो सकता है। वो स्टेज कैसी? जब क्या हो, देयर इज स्कार ऑफ द फूड, मतलब फूड की क्या लिमिटेशन हो। तो ये कहां पर मूव करेंगे? जहां पर फूड की मात्रा ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे क्या है? फूड को कैप्चर करने के लिए जब फूड की लिमिटेशन होती है तो उस टाइम पे ये फ्लैजेला डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है? देयर मे बी 1, 2 और मल्टी न्यूक्लिएट। बॉडी क्या होती है? 1 यूनिन्यूक्लिएट, डाइन्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियस अगर ज्यादा होंगे तो दे आर अलाइक, या मतलब एक दूसरे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। मोनोन्यूक्लिएट आप उसको बोल सकते हो। तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म है इट इज मोनोन्यूक्लिएट, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने ये बोला है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक भी हो सकता है। प्रोटोप्लाज्म में भी यूनिन्यूक्लिएट, मे बी डाइन्यूक्लिएट और मे बी मल्टीन्यूक्लिएट, but all nucleus are alike in the structures, so they are called as a mononucleate protoplasm, ठीक है। न्यूट्रिशन आपको पता है कैसा होगा? इसके अंदर होलोजोइक होगा। कैसा हो गया? होलोजोइक। नेक्स्ट होता है इसका रिप्रोडक्शन।
अब जो रिप्रोडक्शन होता है सार्कोडाइन्स के अंदर, ठीक है, अगर आपको देखो एक बात बताऊं आपको, अगर आपको जो फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा होगा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट, ठीक है, तो वही कैरेक्टर क्या होंगे, रिपीट होते हैं, ठीक है। कुछ जो चीज होती है इसमें क्या होगी जो अलग होती है, बाकी जो मेन जो मतलब मोड होता है इनका वो क्या होता है, सिमिलर भी होता है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन है इट में अकर बाय द बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और बाय द स्पोर फॉर्मेशन, या इसको बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अब जो सार्कोडाइन्स है दे आर ग्रुप्ड इनटू द 4 ग्रुप, इनको हम 4 ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है उसको बोलते हैं अमीबाइड, अमीबिड्स, और सेकंड होता है रेडियोलारियन, रेडियोलारियंस, थर्ड होता है फोरामिनिफेरेंस, और जो फोर्थ होता है वो होता है हेलियोजोन्स, हेलियोजोन्स, ठीक है। जो अमीबॉइड होता है, जो अमीबॉइड होता है तो इसमें क्या आता है, अमीबा आता है हमारा, ठीक है। और सेकंड क्या है उसके अंदर क्या हो गया, एंटमीबा हो गया, पोलीमिक्सा हो गया, सॉरी पेलोमिक्सा, पेलोमिक्सा, पेलियोमिक्सा, ठीक है, पेलियोमिक्सा। तो ये क्या है, जो अमीबिड है इससे क्या है, 3 एग्जाम्पल। तो इसमें जो अमीबा होता है इसमें एक एग्जाम्पल आता है प्रोटियस अमीबा, अमीबा प्रोटियस। तो इसको हम सबसे लार्जेस्ट या जेंट अमीबा इसको हम बोलते हैं। जो एंट अमीबा होता है ये क्या होता है, एक पैरासाइट होता है दैट लाइव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका नाम होता है एंटमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो कहां पे रहता है ये, इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का जो लार्ज इंटेस्टाइन वहां पर क्या करता है, ये सर्वाइव करता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होती है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, अमीबॉइड डिसेंट्रिक डिजीज होती है। डिजीज का नाम क्या है, अमीबॉइड, अमीबॉइड डिसेंट्री। तो इससे क्या होती है, एक डिजीज होती है, ठीक है, अमीबॉइड डिसेंट्री, क्या वो डिजीज होगी। ये डिजीज कब होती है, जब क्या होगा, जब ये जो हिस्टोलिटी का एंटमीबा होता है इट कोज इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइन म्यूकोसा। जो इंटेस्टाइन म्यूकोसा होता है, इंटेस्टाइन की जो मसल्स होती है वहां पर क्या करेगा, ये वहां पे इंफेक्शन कोज करता है। क्या करता है, इंफेक्शन कोज करेगा, किसके अंदर, इंटेस्टाइन म्यूकोसा के अंदर क्या करता है, ये कोज इन्फेक्शन, क्या करता है, कोज इन्फेक्शन कोज करेगा। इन्फेक्शन कोज करता कैसे है, बाय सेक्रेटिंग ए एंजाइम हिस्टोलाइसिन। क्या करता है, इट सेक्रेट ए एंजाइम जिसका नाम क्या है, हिस्टोलाइसिन, ठीक है। तो जो हिस्टोलाइसिन जो एंजाइम क्या करता है, इट डिग्रेड द इंटरनल म्यूकोसा एंड कोज इन्फेक्शंस, और या अल्सर लाइक स्टेज, अल्सर लाइक स्टेज इन द इंटेस्टाइन्स की जो वॉल के अंदर, ठीक है। तो जो हिस्टोलाइटिक जो एंटमीबा होती है इसमें क्या होती है, इसकी क्या है, सबसे जो डेंजरस पैथोजेनिक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्ना। क्या बोलते हैं, मैग्ना, या बोलते हैं इसको ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट या मैग्ना इज द डेंजर स्टेज ऑफ द हिस्टोलिटिक अमीबा एंड एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहां पे रहता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है ह्यूमन के अंदर। बीमारी कौन सी होती है इसकी, अमीबा डिसेंट्री की डिजीज होती है।
करता क्या है, ये इंटेस्टाइन की जो मसल होगी उसमें क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज कर देगा, जिससे अल्सर वगैरह हो सकते हैं। होते ही तो इन्फेक्शन कैसे करता है, ये एक एंजाइम को छोड़ के, इसका नाम है हिस्टोलाइसिन होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटिस्ट है, इसकी जो सबसे खतरनाक स्टेज क्या होती है इसकी लाइफ साइकिल की, वो होती है मैग्ना बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रोफोजोइट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अमीबाइड के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियोलारियंस एंड द फोरामिनिफेरेंस। तो जो रेडियोलारियंस है, इट कंट्रीब्यूट अबाउट 5% टू फॉर्म द वर्ल्ड ओशियन फ्लोर्स। तो जो वर्ल्ड ओशियन का फ्लोर होता है, तो उसका जो 5% जो कंट्रीब्यूशन होता है, कौन बनाता है, रेडियोलारियंस बनाते हैं। और जो फोरामिनिफेरेंस होते हैं, दीज फॉर्म द 30 to 40% ऑफ द फ्लोर ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। जो पूरे संसार के जो ओशियन है, उसका जो 30 से 40% जो भाग होगा, जो कवर सरफेस होगा, किसको बनाता है, फोरामिनिफेरेंस। ठीक है, तो दीज आर द जायंट प्रोटिस्ट या जायंट सार्कोडाई। क्या है, दोनों क्या है, जायंट सार्कोडाई, जायंट सार्कोडाइन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, दे कैन शो ग्रोथ वेरी लार्ज एरिया, वेरी सेंटीमीटर। ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर टू द लार्ज सेंटीमीटर तक क्या है ये, मतलब दे शो द ग्रोथ। ठीक है, इनकी ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, अब जो रेडियोलारियंस होते हैं इनको ये मेनली बॉटम ड्वेलर्स ही बोलते हैं। जब क्या होती है, इनकी डेथ होगी एक तरह से, ये क्या होती है, मतलब डिपॉजिट इनटू बॉटम ऑफ द सी एंड फॉर्म द डायटमस अर्थ। अर्थ क्या करते हैं, फॉर्मेशन करता कौन करता है, रेडियोलारियंस। ठीक है, द रेडियोलारियंस ऊज, जो रेडियोलारियंस होता है, इसका जो ऊज इज द सिलिशियस that form the cell of the heliozones, जोन्स की जो सेल की फॉर्मेशन क्या करता है, कौन करता है, द सिक्रीशन ऑफ द रेडियोलारियंस। जो रेडियोलारियंस क्या स्किप करते हैं या क्या ऊज करते हैं, द सिलिशियस सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन जो फोरामिनिफेरेंस होते हैं, दे ऊज द जो इनका जो सिक्रीशन होता है वो नेचर में कैसा होता है, कैलकेरियस होता है। कैसा होता है, कैलकेरियस। मतलब इसमें क्या होगा, कैल्शियम होगा, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन, दैट फ्रॉम द आउटर बॉडी ऑफ द हेलियोजोन्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इसमें क्या, उसको बोलते हैं कैलकेरियस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। ठीक है, अब इसके ये जब क्या होता है, इससे क्या होता है, डायटमस अर्थ बनता है। तो जो डायटमस अर्थ है, इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर एज ए फिल्टरिंग एजेंट। किसके रूप में, फिल्टरिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला ये क्या करते हैं, कैल्शियम की तरह क्या करते हैं, केमिकल को स्प्लिट करते हैं। तो इनसे क्या बनता है, जो चौक हो गया हमारा। ठीक है, क्या होगा, चौक हो गया। ठीक है, लाइम्स या लाइम जो रोक बनती है, तो दे आर फॉर्म फ्रॉम द फोरामिनिफेरेंस से क्या होते हैं कि फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, दीज आर यूज इन द बिल्डिंग मटेरियल्स। किसमें, जो बिल्डिंग मटेरियल है उसमें क्या होते हैं कि यूज होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो रेडियोलारियंस होते हैं, कौन से होते हैं, रेडियोलारियंस। ठीक है, तो दे आल्सो मतलब पार्ट ऑफ द पेट्रोलियम सब्सटेंस, मतलब वो क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोसेस को बढ़ने में क्या करते हैं, वो हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो दीज आर अबाउट द सार्कोडाइन्स। किसके बारे में, ये सार्कोडाइन्स के बारे में था। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो आपको डिजीज वाला पोर्शन है, और जो रेडियोलारियंस और जो फोरामिनिफेरेंस क्या है, इन दोनों को भी क्या है,
तो नेक्स्ट हमारा है स्पोरोजोन्स। इसको कहते हैं फाइलम स्पोरोजो, फाइलम स्पोरोजो। ठीक है, तो जो जितने भी स्पोरोजन होते हैं दे आर एंडोपैरासाइट, दे आर एंडोपैरासाइट एंड पैथोजेनिक या पैथोजेंस। एंडोपैरासाइट एंड पैथोजेंस मतलब दे ऑल कॉज द डिजीज, ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, दे कॉज द डिजीज। ठीक है, अब क्या है, नेचर में क्या कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, पैथोजेनिक। ठीक है, तो ड्यू टू विच दे हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा इनका, पैरासिटिक। और जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने के कारण दे डू नॉट पोजेस एनी लोकोमोटरी या ऑर्गन्स। ठीक है, यानी जो लोकोमोशन के लिए क्या है, कोई भी जो अपेंडिसेस है या उसके जो सहायक अंगों क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, जैसे सीलिया है, सूडोपोडिया है या फ्लैजेला है, दे आर ऑल एब्सेंट। बॉडी इज कवर्ड बाय ये स्मूथ कवरिंग, इसको बोलते हैं पेलिकल्स, स्मूथ पेलिकल्स। ठीक है, तो जो जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं इनके अंदर क्या होती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय मल्टीपल फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द मल्टीपल फ्यूजन, बट द सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, जिससे क्या बनता है, टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, तो जो गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट, दो तरह के गैमेट होते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो लाइफ साइकिल है इट कंप्लीट इन द, मतलब सेक्सुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट टेक्स प्लेस इन द टू होस्ट। जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट इनटू द टू होस्ट। कितने होस्ट के अंदर, टू होस्ट में क्या होता है, लाइफ साइकिल पूरा होता है। आधा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर और आधा होता है इन द मतलब इन द मॉस्किटो, किसके अंदर, खुद मच्छर के गट के अंदर। ठीक है, इन द मॉस्किटो गट ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इन द मॉस्किटो, सॉरी हाँ ठीक है, इन द मॉस्किटो गट के अंदर, मॉस्किटो गट से। ठीक है, यहां पे से दो होस्ट में से क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, इसका कौन सा होता है, एसेक्सुअल होता है, और मॉस्किटो कट में क्या होता है, इसका सेक्स जो सेक्सुअल मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन क्या होता है, सो होता है किसके अंदर, स्पोरोजोन के अंदर। तो इसका तो एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम। तो ये हमारे अंदर क्या है, इट कॉज मलेरिया इन द ह्यूमन बींग्स, मतलब ये क्या है, मलेरिया पैरासाइट हमारे अंदर। क्या है ये, मलेरिया पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया इन द ह्यूमन बींग। तो इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल्स, प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसकी क्या है, जो प्लाज्मोडियम क्या है, चार जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की दैट कॉज द मलेरिया, और इनमें से जो सबसे घातक होती है वो हमारी होती है फैल्सिपैरम। क्या कौन सी होती है, फैल्सिपैरम दैट कॉज मलेरिया इन इंडिया इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट जो प्रोटिस्टा है या प्रोटोजोन्स है वो क्या रहता है हमारा, सीलिएट्स। तो टुडे हमारा जो प्रोटिस्टा है या किंगडम जो हमारा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। लास्ट केस में जो फोर्थ इसका सीलिएट्स। ठीक है, जो सीलिएट्स होते हैं ये होते हैं सीलिएटा, क्या बोलते हैं, सीलिएटा। तो जितने भी सीलिएट्स होते हैं तो दे लाइव फ्रीली इन द वाटर, दे लाइव फ्रीली इन वाटर, लाइव फ्रीली इन वाटर। ठीक है, और दे कैन लाइव इन द फ्रेश वाटर और इन द सी वाटर या मेराइन वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर भी और मेराइन वाटर के अंदर दोनों में रह सकते हैं, जैसे पैरामीशियम होता है। ठीक है,
बट सम फॉर्म आर आल्सो पैरासिटिक इन द नेचर। तो इसमें क्या होता है, पैरासिटिक भी होते हैं। तो जो पैरासिटिक होता है उसका नाम है ब्लेंटिडियम। क्या है, ब्लेंटिडियम। जो ब्लेंटिडियम इसका है पैरासिटिक फॉर्म किसकी, सीलिएट्स की। अब सीलिएट्स है तो इसका जो मेन फैक्टर्स क्या होता है सीलिएट्स का, दे पोजेस सीलिया ऑल ओवर द बॉडी। तो ऑल ओवर द बॉडी भी क्या होते हैं, ऑल ओवर बॉडी पोजेस सीलिया, पोजेसिस सीलिया। ठीक है, तो जो सीलिया का काम क्या होता है, इट हेल्प इन द मूवमेंट या लोकोमोशन के अंदर, इट हेल्प इन द लोकोमोशन एंड टू कैप्चर द फूड, टू कैप्चर द फूड, टू कैप्चर द फूड को कैप्चर करने में। ठीक है, तो सीलिया के अलावा दे आल्सो हैव द ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट सेल भी होती है इसके अंदर, किसके लिए, टू डिफेंस, किसके लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए। दे आल्सो हैव द ट्राइकोसिस्ट सेल्स फ्रॉम द एनिमी। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, उसको प्रे को स्टिंग करती है और उसे प्रे को दूर भगा देती है, किसके द्वारा, ट्राइकोसिस्ट सेल के द्वारा। ठीक है, तो जो सीलिएट्स होते हैं दे शो द न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, दे शो द न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। मतलब इसमें क्या होगा, दो तरह के न्यूक्लियस मिलते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस होगा, एक स्मॉल होता है। जो लार्ज न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, सेकंड होता है हमारा स्मॉल न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, जो लार्ज न्यूक्लियस होगा इसके अंदर सीलिएट्स के अंदर, दैट हेल्प इन द regulate the vegetative activity of the cell. It control the maintain the control the vegetative activity and growth, activity and growth, ये दो चीजों में हेल्प करता है। तो जो लार्ज न्यूक्लियस है किसमें हेल्प करेगा, एक तो इन द वेजिटेटिव एक्टिविटी ऑफ द सेल या सीलिएट्स एंड इन द ग्रोथ ऑफ द सीलिएट्स। ठीक है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है इट हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द सीलिएट्स, इट हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द सीलिएट्स। सीलिएट्स के अंदर क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो जो बॉडी होती है सीलिएट्स की वो भी क्या होती है, पेलिकल्स, जो एक लेयर होती है स्मूथ पेलिकल्स क्या होती है इसमें प्रेजेंट होती है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, आपको जैसे पहले पोटिस्टा में पढ़ा था इसमें, तो इसमें क्या होता है, नेचर क्या होता है, होलोजोइक होता है। But the body of the ciliates have some special organelles या special structures for the digestions like mouth, skin. ठीक है, और these also the fresh form of the ciliates also have the osmoregulatory vacuoles. Osmoregulatory vacuoles also present in the फ्रेश वाटर फॉर्म। किसके अंदर होगी, केवल फ्रेश वाटर फॉर्म के अंदर क्या होती है, ओस्मोरेगुलेटरी वैक्यूल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओस्मोरेगुलेशन क्या होता है आपको पता है, नहीं पता तो लास्ट से देख लेना। ठीक है, अब इसके अंदर आता है रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब जो पैरामीशियम होता है या जो सीलिएट्स होते हैं इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्या एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा, तो इट अकर बाय द ट्रांसवर्स फिजन। किसके द्वारा आता है, ये ट्रांसवर्स फिजन के द्वारा होता है। अगर मान लिया कंडीशन अच्छी नहीं है तो दे आल्सो सो रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द सिस्ट, दे आल्सो फॉर्म है, दे आल्सो शो द रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द सिस्ट की फॉर्म से भी क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट को शो कर सकते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रेजेंट होता है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा इट अकर बाय द कंजुगेशन, इट अकर बाय द कंजुगेशन। किसके द्वारा होता है, ये कंजुगेशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल है। एक तो होगा आपका पैरामीशियम होगा, एक होता है ओपालिना, एक हमने पढ़ा था ब्लेंटिडियम। क्या है, ब्लेंटिडियम। और होता है इसमें वर्टिसिला, these are the example of these ciliates.
पैरामीशियम, प्लैनेटेरियम, ओपालिना और वोर्टिसिला। ठीक है, तो टुडे आवर जो पोर्टिस्टा जो किंगडम था दैट इज फिनिश्ड। ठीक है, आपको मतलब इसमें जो जितने जो क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग टू द नेट मैंने वैसे करवाया आपको। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, सो लाइक कमेंट जरूर करें मेरे लेक्चर के ऊपर। जो भी लेक्चर देखे प्लीज कमेंट जरूर करना। ठीक है, और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।